तो पहले अपने लिया था आश्रव और बंध अधिकार। आश्रव और बंध में क्या फर्क है? through it inflow। हाँ, और बंध? जब मन वचन काया के जो योग होगा उसमें पाप और पुण्य। हम्म। तो इनफ्लो आर दी सिचुएशंस क्रिएटेड, और उनमें अगर मान लो अपनी मन वचन काया से अपन बंधता किससे है? आदमी काया से कसाई नहीं होता है, वचन से हो सकता है। काया से कसाय हो सकता है, अगर आप किसी को मार रहे हैं तो हो सकता है। तो वो भावनाएं अगर नहीं है, काया जब मार रहे हैं या बोल रहे हैं तब उसमें आपको राग द्वेष है, या विचार है उसमें राग द्वेष है, तीनों तीन में अगर आप अपना स्वभाव खोते हो तो वो बंद बन जाता है। और स्वभाव अगर नहीं खोते हैं तो मन वचन की काया इर्यापथिक कर्म ही बांधता है। और इर्यापथिक में भी किस तरह से भगवान ने चलने चलने का भी विधान बताया। तो इच्छा कारणम जो सूत्र है, वो इच्छा कारणम सूत्र ये बताता है कि जब चल रहे हैं तो आपको क्या विवेक रखना चाहिए। डेफिनेटली उसका भी मतलब है कि जब आप चलोगे तो जब गमनागमन होता है आदमी का, तो किस विवेक से चलना चाहिए ताकि आपको पहले तो इनफ्लो नहीं हो और इनफ्लो के बाद में बंद भी नहीं हो। तो मूल से काटना वो इनफ्लो को काटना, और मूल के बाद में उसको काटना यानी कि रोकना, और बंद जो हो गया उसको पहले वाले को फिर हटाना पड़ेगा। ऐसा समझें कि आग लग गई घर में। तो आग लग गई तो पहले तो क्या होगा? अब दो एक्शन आपको करने पड़ेंगे। एक तो आग को बुझाना है, और दूसरा कोई माचिस वाला अंदर घुसे नहीं, या डीजल वाला कोई अंदर घुसे नहीं मकान में। दोनों नहीं करेंगे तो भी आग जारी रहेगी। जो पहले वाला है उसको बुझाना यानी कि वो निर्जरा है, और जो नया नहीं आने दे रहा है वो आश्रव है। आश्रव को रोक दिया, आने ही नहीं दिया। ये आश्रव और बंध अधिकार का ये मेजर डिफरेंस है कि एक इन्फ्लो है, एक जो भरा हुआ पहले ही पड़ा हुआ है। जो द्रव्य कर्म हमारी आत्मा के चिपके हुए हैं, उनको अगर निर्जित करना है या खाली करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको तप करना पड़ेगा। और तप कौन सा? स्वभाव में रहने की जिद, वही तप है। वो बार बार जिद करनी पड़ेगी कि मैं स्वभाव में इनफ्लो रहूंगा। इनफ्लो को कैसे रोकेंगे? इनफ्लो को रोकने के लिए फिर भगवान ने बताया कि नया इनफ्लो नहीं हो। उसके लिए इनफ्लो का मतलब जो पहले बंद हो गया तो है, नया हाँ। इनफ्लो नहीं हो उसके लिए सूत्र दिए भगवान ने। वो जो मैंने सूत्र आज अपन लेते हैं, आश्रव निरोध संवर है। आश्रव का निरोध करना ही संवर है। संवर का मतलब संवर शब्द दिया उसको, कि नया इनफ्लो नहीं आए, वो संवर है। और पुराना है वो चला जाए, बंद। पुराना कैसे निर्जरा। चला जाए? पुराना कैसे चला जाए उसकी, क्योंकि जो पहले का बंद द्रव्य कर्म करेंगे, द्रव्य कर्म जो किए हुए हैं वो तो प्रभावित करेंगे। ऐसा योग बनेगा, तब उस टाइम पे आपको समता में रहना है। पुराना उदय आ रहा तब समता में रहना वो निर्जरा का साधन है। पुराना स्टॉक पड़ा हो तो अपना प्रभाव खाएगा ना। तब आपने अगर अपना होश नहीं खोया तो तब भी समता में ही रहे, लेकिन वो पहले वाला निर्जित हो गया। अच्छा, समता में नहीं है तो मिथ्या दृष्टि के भी कर्म तो निर्जित होते ही है। तो मिथ्या दृष्टि है या जो इग्नोरेंट है, जो अवेयरनेस नहीं है जिसको, उसका भी निर्जरा तो हो ही रही है। उसकी निर्जरा कैसे होती है? उसका वो फल दे के निर्जित होता है। पहले हम्म। जो काम किया है वो फल देगा। मान लो पहले किसी को असहता उपजाई तो आपको असहता आएगी। हम्म। तो वो फल तो आपको मिलेगा। जो पहले वाला स्टॉक वैसा आपने भोग लिया, जैसे बोलते हैं ना कि एक अपराध की सजा दो बार थोड़ी होती है। भगवान का नियम है कि एक बार किया तो आपको एक बार उसको तो भोगना है। वो सजा जो ही सजा हुई, वो पहले वाला स्टॉक खाली हुआ। अब होता क्या है कि जब सजा दे रहे हैं और वो खाली हो रहा है, तब अपन चार नया और पैदा कर लेते हैं। क्योंकि हमें इग्नोरेंस है, हमें पता नहीं कि मेरा स्वभाव क्या है, विभाव क्या है, कुछ है नहीं। गुस्सा आया तो गुस्से पे और, समता से इनफ्लो रुकेगा। हाँ, समता से उसको भोग लेंगे तो इन्फ्लो रुक जाएगा। जो अभी उदय में आया है उसको अगर हम्म। भोग लिया
समता से उस टाइम पे वापस अब उसमें बहुत सारे तब ये आता है कि जेन्युइन है, नॉन जेन्युइन है। भगवान बोल रहे हैं तेरे को जेन्युइन एक ही है, तू तेरे में रहे बस। बाकी जेन्युइन जेन्युइन में लफड़े में पड़ेगा तो मेरे को और फालतू टाइम बिगाड़ेगा। जेन्युइन सब जेन्युइन ही है भाई, तू तेरे में रहे वही जेन्युइन है। अब वो हाँ। तब हमारा बार बार आएगा। ठीक है, लोक व्यवहार से चीजें होती है, वो बताने का कुछ, बट फाइनल तो यही है कि अपने में रहें। जितना आप उधर उधर जाएंगे उतना तकलीफ होगा। तो आश्रव, आश्रव और बंध में ये क्लियर होना चाहिए। आश्रव का मतलब नया नहीं आने का, और बंध तो पहले हो चुका है। और निर्जरा का मतलब खाली करना। खाली अपने आप होता है, मिथ्या दृष्टि का भी खाली होएगा। कैसे होगा? भोग करके। अब भोग करके जब वो ऐसी स्थिति बन रही है, और उस स्थिति में आप अगर समता से उसको भोग लेते हैं तो निकल जाए, वो तप है, वो निर्जरा है। ये पहले एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए, तब आपको बार बार। अब उसके जैसे आपने बोला कि इन्फ्लो को कैसे रोकना है, तो उसके फिर सूत्र दिया भगवान ने कैसे रोकना है, उसके नियम बताए। क्या नियम बताए? कि रिस्ट्रेंट करना है उसको या स्टॉप करना है, यानी नई चीजों को। तो उसका सूत्र क्या है? स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र्य, ये इसके नियम है। स गुप्ति, गुप्ति मतलब गोपन करना, गोपन करना का मतलब रिस्ट्रेंट करना। किसको रिस्ट्रेंट करना? मन वचन काया। काया का रिस्ट्रेंट करने का मतलब क्या हुआ? जब आप इरियापथिक चल रहे हो तो आप ध्यान रखो। अब ध्यान रखो, कमला दीदी, कैसे ध्यान रखने का? तो इच्छा कारण का सूत्र बताता है कि क्या क्या ध्यान रखने का। इच्छा कारण किसको आता है? कमला दीदी बोलेंगे। मुझे भी आता है, बोलता हूँ। इच्छा कारणम संदेश है भगवम इरिया वयम पड़ी कमामी पड़ी कवम, इरिया वयम पड़ी कमामी। इच्छा कारणम, भगवान से मैं आज्ञा मांग रहा हूँ कि मैं इच्छा रखता हूँ। किसकी इच्छा रखता हूँ? इच्छा कारणम संदेश है भगवम इरिया वयम पड़ी कमामी, जो मैंने गमनागमन किया है उसके जितने भी अगर चला हूँ, उसमें कुछ अगर विराधना हुई है तो मैं क्षमा मांगता हूँ, प्रायश्चित करता हूँ। विरानाए, जो भी विराधना हुई है। गमना गमने मतलब चलने में, आने जाने में। प्राण कमने यानी प्राणी जीवों को दबाया हो, अपन चलते नीचे जीव दब गया पाँव में। प्राण कमने मतलब प्राणी का दबाया हो। बीय कमने बीज को दबाया हो, कोई बीज सचेत सचित पड़ा है और उसको दबाया हो। अब भगवान की देखो वाणी, बीज पे भी अगर पाँव लग गया, जो भी पौधा नहीं है, तो भी आपने गड़बड़ करी है। तो चलने का डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए। हरिय कमने, हरी वनस्पति को दबाया हो। ओस, ओस में भी जीव होते हैं। उतिंग कीड़ी नगरा पंक्ति। पणक मतलब वो जो काई होती है। दग कच्चा पानी। मट्टी सचित मिट्टी। मकड़ा मकड़ी संताना जालों को, जो जाले हैं। संक्रमण उनको कुचला हो। जे में जीवा विराया, जिन जीवों की मैंने विराधना करी हो। कौन से जीव? एक दिया बेन दिया तेन दिया चौन दिया पचिन दिया, पांचों इंद्रियों के एक से लेकर के अभी भैया सम्मुख आते हुए मेरे सामने मच्छर आया और मैं चला और उसको मार दिया। वत्तिया धूल आदि से ढका हो। लेसिया मसला हो। संगाइया इकट्ठा किया हो, जो गांव में नहीं कांजीवत में इकट्ठा कर लेते थे, जो एक साथ जीवों को अंदर डाल देते थे। संगठिया, क्योंकि एक साथ डालेंगे तो उनको सफोकेशन होता है। अब इसमें फैक्ट्री एक्ट भी है। फैक्ट्री एक्ट बोलता है कि एक रूम में इतने से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब ये सारे साइंटिफिक जो चीजें ना, जो लॉ में भी है, अगर आपको यूं समझ में नहीं आता तो फिर लॉ लॉ समझ में आएगा ना, फिर करना पड़ेगा। संगठिया छुआ हो। बचपन में संगठ हो तो ना, मम्मी को सेंगटा हो गया। सेंगटा मतलब छुआ हो। कोई कोई जीवों को छूने से भी डर लगता है। परिया विला परिताप पहुंचाया हो। किलाम या उसको किलामना उपजाई हो। मृत्यु तुल्य कर दिया हो, ऐसा उसको मार मार के पीट पीट के उद्दव या उद्विग्न किया हो। ठाणम ठाणा अपनी जगह हटाई हो, उसको वहां जगह हटा के वहां रख दी हो। वहां रख दी मतलब उसकी माँ तो ढूंढेगी। शंका मिया रख दिया हो। जीवी आओ ववरो, या जीवों का, जीवों को हमने अलग, उनका प्राण अलग किया हो। प्राण अलग किया शब्द यूज किया, मतलब मार तो आप सकते ही नहीं, प्राण अलग कर सकते हैं, मार कैसे सकते हो? तस्मिच्छा में दुक्कड़म, ऐसे अगर मैंने पाप किया हो, ये सारा मतलब इसमें एरिया भी, यानी कि काय गुप्ती
के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस करते हुए बताया कि क्या अपने को चीजों को ध्यान रखना चाहिए। से गुप्ति। अब काया की गुप्ति हुई, वचन की गुप्ति क्या है? वचन की गुप्ति यह है कि कहीं कहीं ऐसे मौके आते हैं, या तो कम से कम बोलो या मौन रहो। मौन रहो, मौन रहा नहीं जाता है। हमारा कोई ना कोई जस्टिफिकेशन होता है, हर चीज का जस्टिफिकेशन है। अब आदमी कहाँ कहाँ मांस खाना भी जस्टिफाइड बोल देता है कि जस्टिफाइड है। ऐसी प्रवृत्तियां हैं जिसमें मांस भले देवी राजी होती है। हमारे तो परदादा भी करते आ रहे थे, और उनका कोई जस्टिफिकेशन है। उसको ही पूछ ले, कोई मांस खाना है, उसको मारना अगर जस्टिफिकेशन है, तुमको कोई मारे तो नहीं, नहीं, फिर जस्टिफिकेशन नहीं है। तो वो चीज, धर्म को अगर एक वाक्य बोलना है, एक वाक्य में धर्म बोलना है, तो इसकी परिभाषा ये एलियाह गोल्डराट बोलता है, जो मैं भगवान मानता हूँ बिजनेस, वो क्या बोलता है? लोगों के साथ वो मत करो जो आपको पसंद नहीं। सारा धर्म आ गया इसमें। सब कुछ, सब धर्म आ गया। जो आपको पसंद नहीं है दूसरों के साथ मत करो। धर्म इसके अलावा कुछ नहीं है। हमें मरना पसंद है, हमें संगा या संगाटिया पसंद है, किसी रूम में बिठा दे तो बैठे रहे, तो हिलो मत यहाँ से। हमें पसंद नहीं है तो उस जीव को क्यों पसंद है भाई? हमारा कुत्ता टोमिन, तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, ऐसा थोड़ा होता है। तुम्हारा भी टोमी, हमारा भी टोमी। अगर कुत्ता है तो तुम्हारा भी कुत्ता, हमारा भी कुत्ता। वहीं आदमी को तकलीफ हो जाती है। एकत्व तो नहीं रहता है, इंटीग्रिटी। ये माया, ये तो माया है। मतलब तुम्हारे लिए अलग रूल, मेरे लिए अलग रूल, और अंदर कुछ चल रहा है, बाहर कुछ चल रहा है। इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो ये एरिया, मन गुप्ती, वचन गुप्ती। मन गुप्ती, वचन गुप्ती। अच्छा, गुप्ती भी बोला और समिति भी बोला है भगवान। अब देखो, एक तरफ बोल रहे हैं गोपन करो, दूसरी तरफ बोलो ध्यान से बोलो। मतलब बोलने की आज्ञा दे रहे हैं। बोलने की आज्ञा क्यों दे रहे हैं? कि आप फिर बोलोगे ना मैं कुछ करूँ नहीं क्या? तो भगवान उसका रास्ता बता रहे हैं कि भाई बोलो, ढंग से बोलो। लेकिन अब ढंग से बोलो का मतलब क्या? भाषा समिति। भाषा 99% आपके झगड़े वचनों से गुजरते हैं। ये सुनो, यस यस। इसकी एक कहानी है, और कहानी तो क्या, एक रियलिटी है। बजाज का, बजाज जो है अपने इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके लड़का राहुल बजाज, ही वेंट आउटसाइड टू लर्न नॉलेज एवरीथिंग। तो उसका गुरु, एक जापानीज गुरु था, वो उसको पूछता है कि ही केम टू द बिजनेस एंड जॉइन द बिजनेस, पापाज बजाज वगैरह। तो वो चला रहा बजाज। तो उसको पूछा कि व्हाट इज योर जॉब? बोला आई एम R&D मैनेजर। बोल, R&D मैनेजर तो आपका डेजिग्नेशन है, आपका जॉब क्या है? व्हाट डू यू डू? तो वो बोला कि आई एम ए सेल्समैन। मैं सेल्स बड़ा हूँ। तो अच्छा, मतलब आई एम डूइंग इंक्रीजिंग द सेल ऑफ द कंपनी। मतलब अच्छा डिजाइन करूंगा तो सेल बढ़ेगी। आर यू ए सेल्समैन? तो बोला मैं सेल्समैन भी नहीं हूँ। तो व्हाट इज योर जॉब? वो बोला यार मैं जॉब क्या, मैं R&D बोल रहा हूँ, सेल्स बोल रहा हूँ। ये तो मानता ही नहीं है। वो बोलता है व्हाट एग्जैक्टली यू डू, टेल मी। वो बता नहीं पा रहा है। तो वो लास्ट में बोलता है आप भी बता दो मेरा क्या जॉब है। अब ध्यान देना बात में मयूर, वो क्या बोलते हैं, योर ओनली जॉब इज टू कम्युनिकेट। कोई भी मैनेजर का, चेयरमैन का, डायरेक्टर का जॉब क्या होता है? कम्युनिकेट करना। इसलिए कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी क्रिटिकल, वेरी वेरी। भाषा समिति जो भगवान बोलते हैं, क्योंकि सारे झगड़े यहीं से गुजरते हैं, इसी गली से होकर निकलते हैं। अगर उस गली में पकड़ लिया तो कोई झगड़ा जा ही नहीं सकता। और क्या क्या सूत्र दिए भगवान ने, उसका तो मूल सूत्र, अगर कम्युनिकेशन को अगर समझना है तो एक ही सूत्र में अगर समझना है तो अनेकांत है। फिर विस्तार से बात करने तो और बहुत सारे पॉइंट है उसमें जो अपन बात कर सकते हैं, जिनका भी महत्व है। मूल है टू मेक इट कॉमन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है टू मेक इट कॉमन। तो पहले अपन मन वचन काया की गुप्ती, वो क्लियर है। काया की गुप्ती का मतलब इच्छा कारण सूत्र हो गया। वचन की गुप्ती यानी कि या तो मौन रहो या रिस्ट्रेंट करो, कम बोलो। अब लग रहा है कि नहीं मुझे बोलना है, यहाँ बहुत आवश्यक है, तो फिर भगवान ने बोला भाषा समिति कैसे बोलना है, उसकी फिर सूत्र बताया। प्रथम तो आप मौन रहो, नहीं बोलो, इससे काम चलता है तो चला लो। और 90% तो ऐसे फालतू, यहाँ अनर्थ दंड होता है ना। अब दूसरे को पंचायती चल रही है, उसमें तुम भाग ले रहे हो, उसका कोई मतलब ही नहीं ना भाई। उसको, उसका तो मौन रहो। वो उसको बोल रहा है मेरा ये ऐसा है, वो बोला वो ऐसा है, बीच में आप गुस्से कहाँ आए हो? तो ऐसे ही, तेरे को क्या लेना देना बीच में?
उसका जो चल रहा है सुनते रहो, मान लो बोल रहा है तो वो भी व्यवहार है, सुनता है तो हाँ ठीक है, हाँ भाई ठीक है, वो ठीक है। वो वैसे तो फालतू उसमें चीजें तो अपन रोक ही सकते हैं ना अपने आप को, हाँ के ना? बिल्कुल हाँ संगीता, अनावश्यक है। हाँ संगीता जी, और ये कौन है रीड मी 9i, कौन है ये? जीवन जी? जी। अच्छा, यू कैन पुट योर वीडियो ऑन, तभी बात करें तो क्या शुरू में आज पहले दिन आप ज्वाइन कर रहे हो, एक मिनट और। लग जाए इसलिए वीडियो ऑन करना तो कर सकते हो, थोड़ा बात करने में क्या बॉडी लैंग्वेज होता है। और सुबह फिर तैयार भी जल्दी हो जाता है आदमी, तो फिर बैठ भी काम बैठेगा, साधना करे तो इतना तो कर सकते हैं। हाँ जय जिनेन्द्र शाह जीवन जी, जय जैन साहब। बढ़िया बढ़िया। अब आप दिन भर जीवन ही सीखोगे और कुछ नहीं है। क्या तो जीवन जी। आदमी को वन निकल हो जाएगा जीवन में, क्या तो जीवन बेजान के वन में घूम जा भटक जा, और जीवन पकड़ में आ गया तो पूरी लाइफ बन जाती भाई। हम तो आप ही के गुण गाते हैं दिन भर, जीव अजीब जीव अजीब यही करते रहते हैं। है मयूर? जीवन जी यहाँ बड़ौदा रहते हैं, जस्ट इंट्रोड्यूस, ये सारे पार्टिसिपेंट्स है क्लोज, और आप धीरे धीरे जानते जाएंगे। और इस जो भी अपन बात करें ना, बीच में कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, एंड में भी सवाल लेता हूँ नॉर्मली। तो सवाल उठता था कि आश्रव और निरोध, आश्रव और निरोध वो सबको क्लियर है, मैंने पहले बात करी थी। आश्रव, अमला दीदी, आश्रव निरोध, नहीं निरोध नहीं बताए, सॉरी आश्रव आश्रम को निरोध, बताया। आश्रव निरोधी है, और बंद, सॉरी आश्रव और बंद। हाँ आश्रव क्या और बंद क्या है, ये बहुत बारीक भेद है जो समझ में नहीं आता है। जैसे मन वचन काया से कोई अपने पाप होते वो बंद होते, हाँ तो आश्रव क्या है? आश्रम बंद ही। नहीं, नहीं, आश्रम मतलब नया बंध नहीं बांधना। नया बंद की सिचुएशन पैदा तो होती रहती है, उसमें अपने भावों को वहां नहीं ले जाना नए चीज के लिए। आश्रव बाहर से एक्सटर्नल ऐसा निमित्त बनता है, निमित्त बनता है मतलब समझो एग्जाम्पल के लिए दो एग्जाम्पल है, अगर मान लो बाहर कोई जा रहा आदमी, तो उसको बुलाया अंदर आओ, बंद अंदर आया, और उसको बोला बैठो, वो बैठो मतलब बंद हो गया, और वो आदमी जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आसपास के ऐसे योग बन रहे हैं, उसमें आप घुसते नहीं हो, उसके साथ लगते नहीं हो, कोई प्रतिक्रिया करते नहीं हो, तो आपका बंद नहीं होता। तो आसपास की चीजें तो होती होएगी ना, आंख है तो देखेगी, कान है तो सुनेंगे, लेकिन आपका उसके बाद जो निर्णय है उसको रिएक्ट करना, उस पर अगर आपने नहीं किया तो वो नया बंद नहीं होगा। आश्रव इज सिचुएशंस विच क्रिएट द इनफ्लो ऑफ कर्मास, जो बंद का फिर वो पहले तैयारी हो गई, और जो ही आप घुसे, घोड़ी खड़ी है वहां तक आश्रव है, जो ही घोड़ी पे आप बैठे हो बंद है। अपना घोड़ी पे बैठना नहीं भाई, घोड़ी आ गई तो आने दो, ये मेरी घोड़ी नहीं है, ऐसा अंदर बैठना वो बंद है। और तैयारी जो होती है ना आश्रव की, कोई भी एक्सटर्नल ड्राइवन हो सकता है। अब जैसे मान लो अपन जा रहे हैं, सामने कीड़ी है, अब कीड़ी है, आश्रव है, सिचुएशन है, आप यू कांट डू एनीथिंग, पर जब उसमें अपने पांव रखा तो बंद हो गया। क्लियर है? आश्रव मतलब सिर्फ ऐसी सिचुएशंस निमित्त है, किसी ने गाली दी, अगर आप मौन रहे तो आश्रव तो हुआ, कि नहीं हुआ? आश्रम हुआ ना, हुआ। आश्रव तो हुआ, बंद हुआ, बंद हुआ कब? आपने भी उसकी गाली दी, तो फिर बंद गाली दी होगा। तो हाँ मन में बुरा मान लिया तो भी बंद हो गया ना। वो भी बंद हो गया। भगवान तो हम्म, पकड़ते हैं, मन में पकड़ते हैं, क्योंकि मन में बुरा मानते ही आपका कार्टिसोल रिलीज हो गया। मामा बुरा तो लग ही जाता है इसमें, तो अब क्या कर सकते हैं। हाँ अब यही तो है। आप बोलो कि नहीं, सामने वाला है नहीं, अपने चुपचाप हंसो, तो हंस तो नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल सही बात है, और अच्छा प्रश्न पूछा, यही तो डेली चैलेंज है। आप ऐसे बोल रहे हो, वो आदमी एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार ऐसे किए जा रहा है, और आप बोलोगे आप कुछ बोलो मत, ये हाँ, बार बार प्रश्न आएगा, ये सुनो। आता है, वो आता है, वही प्रैक्टिकल बताते हैं कि जैसे ऐसा फील होता है कि कोई सामने वाला तो कुछ भगवान ने तो। दोनों दोनों बताया, पहले गुप्ती करो, अगर गुप्ती नहीं है तो समिति करो, मतलब बात करो, वचन से बात कर, वचन ये तो करो, ये कम्युनिकेशन करना अगर आता है कि कोई आदमी, वचन का मतलब उनसे बात करनी है। आप इसका मतलब क्या हो रहा है कि पहले जो, अगर जो आपको भा नहीं रहा वो बोल रहा है, इसका मतलब देयर इज सम डिफरेंस, डेफिनेटली। यस और नो?
Yes. Yes. उनका व्यू पॉइंट कुछ अलग है, मेरा व्यू पॉइंट कुछ अलग है, इसलिए वो डिफरेंस हो रहा है, इसलिए वो बोलता मुझको जमती नहीं, मैं बोलता उसको जमता नहीं। यस और नो? हाँ, भगवान अनेकांत में ले जाते हैं कि पहले देख तो लो भाई वो क्या बोल रहा है। अब कितनी बार तो वो बोलता है, उसका व्यू पॉइंट क्या है आपको पता ही नहीं है, आपको अपना ही व्यू पॉइंट पता है। आप इन सिचुएशंस को एनालाइज करो, डेप्थ में जाके देखना कि वो क्या बोलना चाह रहा है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। पहले एक अभ्यास के लिए इतना प्रयास करो, वो जो क्या बोल रहा है उसकी बात को सिर्फ बोलो, आप उसको मानो मत, छोड़ो। वो क्या बोलना चाह रहा हो बोलो तो सही। तो भी आदमी उधर की तरफ झुकता है, लेकिन वो किसी को टाइम नहीं है उसको नहीं देखना या नहीं रिकॉग्नाइज करना, उसको मानना चलो छोड़ो। क्या बोल रहा है, उसको क्या बोलना चाह रहा है ये तो बोलो। ना पाड़ सकते हो आप बाद में। उनको लगता है कि जो ही मैंने अगर बोल भी लिया समझ भी लिया तो हाँ समझ जाएगा। हाँ आपका अधिकार है ना, छोड़ो, पहले सुनो तो सही क्या बोल रहा हो। सुनने का मतलब ही श्रवण है, श्रवण का मतलब ही श्रावक है। अब भगवान ने तो वो सुनने का मतलब बताया कि आप सुनो। सबसे पहले भाषा समिति में है कि सुनो बस। तो क्या हम सुनते हैं? हमको लगता है सुन लिया इसका मतलब ही मैंने मान लिया, ऐसा हो जाएगा, ये भी एक गड़बड़ है। आपने मान लो किसी को सुन लिया तो ये मैंने मान ही लिया, कोई जरूरी नहीं है। सीमा कुछ बोल रही है कि मामा अहमदाबाद चेन्नई में है, तो मैं सुनूं तो सही। मद्रास में, तमिलनाडु में अहमदाबाद है, तो अगर वहां अहमदाबाद आ रहा है ना तो उसको बोले आने दो भाई, ये तमिलनाडु में अहमदाबाद है सीमा, बराबर है। तो मोदी जी तो बार बार गांधीनगर आते हैं, तो फिर वहां जाते हैं जो उनके बाजू में, तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा, तो नहीं है, फिर अपना भी मान लेगा कि नहीं नहीं तो इधर गुजरात में ही है। अपने आप उसको ले जाना आपका, ये आपकी कला है। अनेकांत में जाने से पहले सुन लिया, फिर उसको अपने मार्ग पे जो आपके व्यू पॉइंट चल रहा है वो वास्तव में सही है। और अगर मान लो कला नहीं है और वो सही है, तो फिर अहंकार छोड़ देने का, उसकी बात मान लेना। ये नहीं होता है। कुछ व्यूज जरूर होते हैं जो हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, हम कहीं से भी एक ऐसी बात पकड़ लेते हैं जो हमारे को प्रिय है, ऐसे ही होता है। कोई न कोई तो, अच्छा कितने भी सास बहू के झगड़े हैं, पहले डे वन में शादी करके आते उस दिन तो नहीं होते, वो थोड़े दिन बाद डेवलप होते। कि वो धीरे धीरे अनेकांत छूटता है, धीरे धीरे फिर इंप्रेशन ऐसा बन जाता है। यस और नो? Yes. कोई भी अगर पार्टनर होता है तो शुरू में जब पार्टनरशिप किया उस दिन तो नहीं होते हैं, बाद में लफड़े होते हैं। बहुत ना लफड़े होते हैं। शुरू में कोई वेंडर आ रहा है तो माल सही आ रहा है, फिर बाद में कुछ लफड़े होते हैं। तो कुछ न कुछ उसको, उनका व्यू और हमारा व्यू ये जब तक नहीं समझेंगे। अच्छा बहुत बार क्या होता है कि अपना अब सिचुएशन ये होती है कि शुरू में तो चलो संभल जाए, बाद में जब ज्यादा इंप्रेशन पड़ जाता है उसको फिर आप मिटाने जाते हो तो वो तो बात ही नहीं होती। और उसको तो कभी नवाई भी लगता है कि आज तेरे को कुछ चाहिए दिखते भाई, आज इतना बढ़िया 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 बातें क्यों कर रहा है। तो लगता है आपको क्या चाहिए बोलने भाई सीधा। आज एकदम चेंज हो गया, एकदम ऐसा लगता है कि ऐसा भी होता है। अब उसको उसको अगर बोलना है तो आप उसका व्यू समझो, अगर आप नहीं कर रहे हो तो उस टाइम पे फिर तीसरा आदमी कोई हो उसके थ्रू आप कहलवाते हो, बात करते हो, कोई कॉमन फ्रेंड होता है तो बात उसको धीरे धीरे गले उतरती है। और फिर आपको प्रमाणित होना पड़ता है कि जो आपने बोला कि मैं वास्तव में ध्यान में जाता हूँ, मात्र ज्ञाता दृष्टि में रहता हूँ, उस टाइम पे जेन्युइन को भी पीना आना चाहिए, जहर को पीना आना चाहिए, तो महादेव होता है भाई। हर हर महादेव, जो जहर को पी जाए वही महादेव है। जहर की जहर, जहर बोल करके महादेव क्यों बोलते हैं? उस विषमता, विषधर बनाया भगवान शंकर के ऊपर, विषधर बोला है। विषधर का मतलब उस विषमता को भी मैं पी जाऊंगा, ठीक है। तब आदमी समता में आता है। और एक दो अगर एविडेंस भी कर दिए तो सामने वाला पिघलेगा कि यार इसको क्या हो गया, वास्तव में कुछ जिन मारने का असर तो आ गया, ऐसा लगता है। ये पीना सही। आना चाहिए। पीना चाहिए। तो हम बात करें समिति, भाषा समिति। समिति का मतलब ही इति मतलब एंड, एंड मतलब सम, साथ में लास्ट में जब उठेंगे तब हम सम उठेंगे, स्टार्ट करेंगे तब हम विषम होंगे। शायद वो कुछ व्यू पॉइंट है, मेरा कुछ व्यू पॉइंट है। समिति का मतलब उठे तब आप सम हो जाते हो। सम का मतलब होता है कॉमन, कॉमन कॉमन हो जाते हो। कॉमन का मतलब आप में और मेरे में एक ही चीज है, वो अगर कॉमन हो गया मतलब एग्री हो गया। एग्री मतलब आपका समझौता हो गया। समझौता मतलब एंग्री हट। लाइफ इज टू वर्ड्स, आइदर एंग्री और एग्री। एंग्री मतलब विषम, एग्री मतलब सम। सम।
अब सम में समण भगवान महावीर स्वामी को क्यों समण बोलते हैं, उसका मुख्य कारण यही है कि वो विषमता से हमेशा हमेशा समता में लाने की बात करते हैं। उसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा और अंतिम भी बोल सकते हैं अनेकांत, इसके ऊपर कोई सूत्र नहीं है, पहला भी वही और अंतिम भी वही है। अनेकांत से सारे झगड़े मिट सकते हैं जीवन के। बिजनेस में अनेकांत का क्या मतलब है, ग्राहक के मैं पैसे तो ले लूं, लेकिन उसको मैं क्या दूं, अगर मैं विचार नहीं करूं तो मैं मरूंगा। ये पैसे लेने को मेरे को बहुत अच्छा लगता है भाई, यार 10 रुपए का तुम 12 रुपए दे दो ना भाई मयूर, अच्छा लगता है, बराबर है, रेट मेरे को ज्यादा मिले तो बढ़िया बात। लेकिन ये चिंतन करना चाहिए कि 2 रुपए जब मैं ले रहा हूँ तो 2 रुपए में मैं क्या दे रहा हूँ, क्या दे कितने रहा हूँ? लोग चिंतन करते हैं। नहीं नहीं वो सब छोड़ दो, आप 2 रुपए मुझे दे दो बस, ये तो यार सही नहीं है, वो आपको डिप्रेशन में ले जाएगा। जैसे नो कि विषम हो या आप, ग्राहक की मेरे को पड़ी नहीं है और मेरे को मेरी पड़ी है, सही बात। तो विषम हुआ कि नहीं हुआ। लोग विषम हुआ बोलते ना। हैं बहुत कंपटीशन है, मैं बोलता हूँ कोई कंपटीशन नहीं है। अब आप बताओ बिजनेस में कंपटीशन है कि नहीं है मयूर, है। मैं बोलता हूँ कोई नहीं है। अभी कैसे इसको इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। कंपटीशन है रेट लेने में, कंपटीशन है माँ बाप की मिलकत लेने में, कंपटीशन है कि नहीं है। मेरे को मिलकत मिल जाए, मासी का लड़का उठ के आता मरने के बाद, भाई तू पहले कहाँ गया था, मुझे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, वो बाजू वाला पड़ोसी ले जा रहा है कि मैं तो उनका मासी का लड़का हूँ या फलाना जो भी है। मासी आप नाराज मत होना, ठीक है। तो आप पहले कहाँ गए थे। सारे रिश्तेदार फिर बाद में बड़े खड़े हो जाते हैं। कंपटीशन है, लेकिन कंपटीशन पांव दबाने में नहीं है। 2 घंटे से पांव हट, तेरे पिताजी क्या भाई, भाई में ऐसा झगड़ा देखा कभी, एक भाई दूसरे भाई को झगड़ रहा है कि 2 घंटे से साला पांव दबाई जा रहा है, मेरे को मौका नहीं दे रहा है। कहाँ है कंपटीशन, देयर इज नो कंपटीशन, आइदर इट इज नो और इट इज वेरी लो। लो हो सकता है जहाँ ऐसे संस्कार हो, तो बोला कि लो पैसा, अब आप थक गए होंगे मैं बैठता हूँ, आप हटो। ऐसा लो मिलेगा या नो मिलेगा, सही कोई है। कंपटीशन, मैं तो बोलता हूँ कोई कंपटीशन नहीं है। होप यू अग्री। एग्री, सहमत हूँ। हाँ सहमत हो ना, बड़ी अच्छी बात है, जीवन जी आप जीवन बना दोगे, अच्छा है। तो कंपटीशन कैसे हटाने का वो विचार कर सकते हैं, बहुत इजी है, बिजनेस इज सो इजी, यू वोंट बिलीव। भगवान की वाणी का समझ में आएगी तो बिजनेस तो पैसे तो घर पे आएंगे आपको। मैं मेरा हालत बता रहा हूँ, मैं जैसे पैसे बोलता हूँ मेरा नहीं, ये तो भगवान का दिया हुआ कृपा समझता हूँ। उनको मेरे दिमाग में ऐसा चलता है, लड़कों को मैं ऐसा बोलता हूँ कि जिस कंपनी में हम जा रहे हैं उस कंपनी का स्वीपर, उसकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए, वो हमारी जवाबदारी है। हमारे लड़के किसी लड़के से सुनोगे तो बताएगा, उसको एक ही शब्द पूछना है तेरी जवाबदारी क्या है, तो बताएगा कि मेरी कंपनी के यहाँ जो मेरे चेयरमैन का पैसा बढ़े बढ़े, मैनेजर का भी बढ़े, उसके वर्कर और स्वीपर जो काम करता है उसकी तनख्वाह अगर 5,000 है तो हमारे जाने से 5,000 का 5,500 तो उसका सेट वैसे ही करता है। 5,500 जो अगला जो बोलना चाहिए क्या, जो 5,500 जो 250 दूसरा जो बढ़ाया ना वो हमारा है, ऐसा उस पर हमारा वैल्यू दिखता है। उन लड़कों को ऐसा क्लियर है, अगर वो काम, और उनको बोलता हूँ पसीना भी नहीं बहाना है, पसीना तो हर कोई बहाता है भाई, खून बहाने का, अब खून बहाने का एज होमवर्क, और कैसे बहाने का वो सब समझाया जाता है, सिखाया जाता है। खून लिटरली खून नहीं बहाने का भाई, कमजोर हो जाएगा। अब उसको जो मैं पैसा मांगता हूँ उसको डर लगता है कि जो भी बोलेंगे मेरे को देना ही, ऐसा डर वहां से पैदा होता है। ऐसे डरा देता है कि मैं रेट बढ़ाऊंगा तो बोला कल से मत आना, रेट बढ़ा तो मेरे को कल सप्लाई नहीं मत करना, ऐसा नहीं होता है। तो भगवान के गहरे में जाएंगे ना तो एक एक सूत्र समझ में आएगा, कितना गहरे सूत्र दिए, हर चीज का समाधान दिया। तो उत्तर क्या निकला, समिति का मतलब संवाद, संवाद और उसका उल्टा विसंवाद। विसंवाद का मतलब तूने ऐसा किया मैंने ऐसा किया, तो आपकी डिस्टेंस आप बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, पहले ये समझो। बढ़ा रहे डिस्टेंस हो। अगर बढ़ा रहे हो तो वो विसंवाद है, संवाद। और घटा रहे हो तो संवाद है, कहीं भी किसी भी जगह। और घटाने का एकमात्र रास्ता आपका अनेकांत है, उसकी आंख में क्या झलक रहा है, भले उसको मानो या मत मानो, सुनो तो सही बाबा। और सुनते 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 आपको लगेगा कि हाँ चलो इसमें 10 बातें बोल रहा है, इसमें 3 बात तो ठीक लगती है, वहां मेरी कुछ कमजोरी आ रही है, 7 बात में इसको है
और 3 बात भी अगर आपने बोला कि देखो ये जो वैसा भैया भैया आपने जो भी कोई भी जो भी अपना रिलेशन है उसके बाद बोला कि ये आपकी 10 बातों में 3 बातों में तो मैं मानता हूँ, ये 7 वाले पे अपन बाद में चर्चा करेंगे। आप 3 को जो ही ऊपर लेते हैं तो डिस्टेंस कम होती है। यस और नो? यस। आपको स्टार्ट कहाँ, स्टार्ट वहां से करना है। बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही होती है, बिल्कुल टोटल बंद पड़ी है घड़ी तो भी दिन में 2 बार समय सही बताती है। आपकी नजर वहां होनी चाहिए। बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही होती कि नहीं होती है? बिल्कुल सही बात, सही होती है बिल्कुल। और कोयले में भी काला है तो काला लगा नजर नहीं लगेगी। अब कोयले में भी गुण है, आप गुण देखना आना चाहिए। कोयले को जलाएंगे तो आग निकलेगी, भुट्टा सेक सकते हैं, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज है जो आपकी यूजफुल है। अब यूजफुल उसकी देखना क्षमता नहीं है। आता है, उसकी क्षमता है। तो भाषा समिति में यही है कि आप सम आना है, मतलब हम हमारा ऑडिट करना चाहते हैं। ऑडिट में क्या होता है कि आपको ऑडिट करना सिस्टम कैसा चल रहा है। तो हमारा एक प्रिंसिपल है कि स्कॉन में बोलते हैं। स्कॉन का मतलब है पहले कोई भी काम जो कर रहा है कंपनी में, वो कंपनी चल रही है, इसका मतलब कुछ तो उसमें अच्छाई है। आपको अच्छाई पहले, प्रथम सीक्वेंस मैटर्स। पहले उसकी अच्छाई बोलने के तेरा ये काम सही है, तेरा ये काम सही है, तेरा ये काम सही है। ये पहले ग्रीन हो गया, ग्रीन लाइट ट्रैफिक सिग्नल की जैसे बोलने का। आप ट्रैफिक जब भी बोलते हो भाषा समिति में ट्रैफिक सिग्नल याद रखो। पहले ग्रीन बोलने का, फिर येलो जहां थोड़ा कमजोर है वो बोलने का, और जो ऐसा गड़बड़ कर रहा है जो बिल्कुल नहीं चले वो भी ऐसा बोलने का। तो हम ऐसे ही बोलते हैं, तेरा ये बहुत बढ़िया है, ये मशीन का तुम साफ सफाई बढ़िया करते हो, तुम सुबह आते हो तो ये लड़कों को समझाते हो बढ़िया करते हो, लेकिन यार ये जो आप पैरामीटर को आगे पीछे करते हो वो सही नहीं है, और लॉग बुक में आप लिखते नहीं। ये लॉग बुक नहीं लिखोगे, रिपोर्ट नहीं करोगे, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। अब जो मैंने पहले 3 बात बोली जो एक्नोलेज करी तो उसको मेरा वहां कनेक्ट करता है, और जो फिर बाद में करेक्ट करने का मौका आया, कनेक्ट कहाँ किया, जो अच्छा है वो मैंने बोला था कनेक्ट किया, फिर वो कनेक्ट किया तो करेक्ट भी करने देगा। अब कनेक्ट नहीं करेगा तो क्या करेक्ट करेगा तुम? तो ऐसा। अच्छा, दूसरा, कोई भी चीज इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, कोई भी आदमी, हर में कुछ कमी हो सकती है। यस और नो? यस। ये मतलब गलतियां हो सकती है, गलतियों को देखना आ गया। कैसे देखना है? सबसे पहले बड़ा बड़ा देखना है। ये पूरा जो गुणस्थान है इस तरह से, अगर उसको एक एग्जांपल लें तो घर पे सफाई करना है। ये सब भगवान जो विधि बता रहे हैं, सफाई कैसे करना है। वितरागता का मतलब सफाई। अब सफाई जो करते हैं, घर की सफाई करते हैं, जो जो बक्से हटा के डाले, रद्दी डाली, वो मैक्रो लेवल की सफाई है। उसकी कीमत कितनी है? 8-10 रुपए। 5,000 7,000 10,000 तन का महीने की। उसके बाद सेकंड आता है जो बैक्टीरिया की सफाई करता है, जो डॉक्टर होते हैं, माइक्रोब्स को देखते हैं, वायरस देखते हैं, आपको नहीं दिखते उनको दिखते हैं। उन्हें दिमाग 25 साल तक उसमें खपाया कि वायरस क्या होता है, उस वायरस का अगला भाग क्या होता है, पिछला भाग, वायरस की बॉडी को समझते हैं, अपने नहीं समझते। तो एक चिट्ठी लेकिन 2,000 रुपये लाओ भाई, 1 घंटा निकाला 40 लाख, 3 लाख लाओ, 2 लाख लाओ, कीमत बढ़ गई। समझ गए। हाँ चिमन भाई, वापस डॉक्टर बन जाओ अरे आप। सही बात। फिर डॉक्टर के बाद में नेक्स्ट आता है संत। संत क्या करता है? उससे और सूक्ष्म पकड़ता है। किसको पकड़ता है? विचारों को पकड़ता है। चलो। विचारों की सफाई करता है, वो संत होता है। और विचारों को जो अंत कर देता है वो अरिहंत होता है। अरियंत। सफाई कहाँ से चालू करी? अरिहंत भी क्या करते हैं? सफाई करते हैं। और क्या करते हैं? अपने जो द्रव्य कर्म है उनकी सफाई करने का काम अरिहंत करते हैं। अरियंत करते हैं। तो सफाई काम वाली 22 से चालू होती है और अरिहंत तक खत्म होती है। मजा आ रहा है सीमा? अब कहाँ तक पहुंचे हैं बोले पकड़ो। विचार सूक्ष्म है, कार्बन शरीर सूक्ष्म, कार्बन शरीर तो दिखता भी नहीं है। अब समस्या है दिखता ही नहीं, उसको मिटाना है, तो लोग बोलेंगे पागल है। दिखता नहीं लेकिन तकलीफ, दुखता जरूर है। हम्म, दिखता नहीं है बट दुखता जरूर है। क्या बोलता है मयूर? कार्बन शरीर, आप किसी को गाली देके बोलो रात को नींद नहीं आएगी, आपको दिख रहा है कि मैंने गाली दी, वो गाली का कार्बन शरीर में आया कि नहीं आया वो दिखेगा नहीं, वो तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। पर रात को नींद नहीं आएगी पक्का है। पक्का है। तो ये दिखता नहीं लेकिन दुखता जरूर है। इसलिए गॉड कैनॉट बी सीन, गॉड कैन बी एक्सपीरियंस। कर्मा कैनॉट बी सीन, कर्मा कैन बी एक्सपीरियंस।
स्वभाव कैनॉट बी सीन बट स्वभाव कैन बी एक्सपीरियंस, विभाव कैनॉट बी सीन बट कैन बी एक्सपीरियंस, महसूस कर सकते। यस और नो? Yes. Yes. तो भाषा समिति और समिति के ऊपर कल थोड़ा और बात करेंगे। और आज जो अपन करें ना, अब समिति का मतलब हमेशा हमेशा समण वही है, अपने को समता में जाना है। और अमृत, और जो आपने बोला ना सीमा, डोज, एक्चुअली वो डोज है, DOSE, D फॉर डोपामाइन, O फॉर ऑक्सीटाइसिन, S फॉर सेरोटोनिन और E फॉर एंडोर्फिन। ये डोज है सुबह सुबह, वास्तव में वो डोज ही है। ये हार्मोन निकलते हैं और वो बॉडी को प्रभावित करते हैं, और वो प्रभावित करके वापस उस बॉडी को पुष्ट करेंगे साधना के लिए। बाकी दूसरे काम तो अपने अनंत काल से करते आ रहे हैं, और वो भी हो रहे हैं, तो भगवान को उसमें तकलीफ नहीं, इसलिए तो मार्ग बताया कि चलो तुम अणुव्रतधारी बन जाओ, ग्रस्त बन जाओ, तो भी दिक्कत नहीं है तुमको। अगर एकदम डायरेक्ट नहीं ऐसा होता है तो कुछ चीजें छोड़ दी। एक चीज आपने अभी आज बोली थी कि अनेकांत में जाओ, हाँ, तो अनेकांत में जाओ मीन्स मौन रहना, नहीं 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 नहीं, अनेकांत का मतलब व्यू समझना, व्यू सब। सामने वाला का व्यू समझना, हमारा व्यू भी समझना। हमारा व्यू को छोड़ना नहीं। हमारा व्यू को छोड़ना मतलब डोरमेट हो गया। डोरमेट का मतलब तुम आओ मेरे पे वहां देके चले जाओ, मेरे को तो घर में नम्रता समझाई, अरे नम्रता नहीं समझाई। नम्रता का मतलब थोड़ा कोई भी आदमी कुछ भी बोले तो अपन उसको मान ही लेंगे, जरूरी नहीं। बात तो कर सकते हैं ना। विन विन सिचुएशन है, लूज विन नहीं है। लूज विन का मतलब होता है डोरमेट, मैं हाँ। लूज करूं आप विन करो हमेशा, बस। वो नम्रता नहीं, वो कायरता है। अर्थ। कायर नहीं, हम तो वीर होंगे, वीर पुत्र, हम कायर कैसे हो सकते हैं? वीर पुत्र ही वही हो जाता है जब एकांत है। महावीर के पुत्र कायर हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। बाहर से भी नहीं और अंदर से भी नहीं। बाहर से मेरे पास भाषा समिति है, अनेकांत है, अंदर से मेरे पास ध्यान है। न तो बाहर से कमजोर है, न अंदर से कमजोर है। लेकिन पहले सिद्धांत तो समझ आना चाहिए कि भगवान क्या बोल रहे हैं। सिद्धांत का मतलब होता है कि अंत में सिद्ध होना है। ये सिद्धांत है, बाकी सब है सिद्धांत। एक एक शब्द में भगवान ने क्या भरा हुआ है, तो अपन पागल हो जाएंगे, उनको सुन सुन के पागल हो जाएंगे। इतनी इतनी मेरे को तो इतना अहोभाव लगता है कि नमो रेंताणु बोलते हुए आपको क्या अंदर आता है, कि जिन्होंने सारे कर्मों को भस्मीभूत कर दिया। हे प्रभु, आपका नमन हो आपको, ऐसा। अनेकांत का मतलब आ, जैसे वस्तु का स्वरूप ये बताया ना कि भगवान ने, कि आपकी आत्मा निरंतर स्थिर है और आपकी आत्मा निरंतर बदल रही है। आत्मा के ऊपर बोला है। कोई भी द्रव्य इज कंटिन्यूसली फ्लोइंग, और वो अपने मूल गुण कुछ है। पत्थर हमेशा पत्थर है, बट अंदर हिलता है, उसके इलेक्ट्रॉन हिलते हैं, कुछ भी हिलता है, उसकी पर्याय बदलती रहती है। सोना सोना है, चाहे उसका पायजा बनाओ या इसका हार बनाओ, बट सोना पड़ा नहीं जाता है। आदमी आदमी है, आत्मा है, चाहे वो बचपन हो, जवानी हो या पचपन हो, या वो कुत्ता हो पहले, फिर बाद में हाथी और फिर देव हो। ये सारी इसकी बदलती हुई अवस्थाएं हैं, बट आत्मा कहीं गई नहीं। हमें बोलो सीमा आप बहुत बदल गए हो, अब उसमें कुछ कॉमन है, सीमा तो कॉमन है, और सीमा का कुछ रूप बदल रहा है। इसमें अनेकांत है। सीमा आप बदल गए हो, इसका मतलब क्या हुआ? एक चीज है जो दूरी है, और एक चीज जो बदल रही है। तो ये अनेकांत को बहुत पक्का करने की जरूरत है। उसका दूसरा नाम है 360 डिग्री, उसका तीसरा नाम है सम्यक दर्शन, चौथा नाम है होलिस्टिक। होलिस्टिक का मतलब दोनों तरफ देखना, उसकी बात भी समझना, हमारी बात भी समझना। उसका मतलब है विन विन थिंकिंग, तुम भी जीतो मैं भी जीतूं। कस्टमर के यहाँ जाता हूँ तो मेरा विन विन लेके चलता हूँ, उसके यहाँ पैसा बढ़ेगा तो मेरे यहाँ पैसे आएगा। ये अगर मैं लेके सोच चलता हूँ तो मैं कभी हारूंगा नहीं। तुम बिल्कुल जाओ बिल्कुल। भाड़ में, मेरा पैसा दे दो भाई, तो वो भाड़ में, तो तू भाड़ में पहले जाएगा, वो भाड़ में बाद में जाएगा। और मान लो भाड़ में नहीं भी गया तो 1-2 महीना चलेगा, तीसरे महीने बोलेगा सूर्या साहब आप बहुत बड़े आदमी हो, मेरे को जरूरत पड़ेगी बुलाऊंगा, अभी आप चाय पियो और नमस्कार। अगली बार बोलेगा ही नहीं ऐसा, तो वापस तुम इधर आओ, क्योंकि विन विन छोड़ दिया आपने। तो 4 तरह के मॉडल होते हैं। एक विन विन थिंकिंग का मतलब तुम भी जीतो हम भी जीते, यू आर ओके आई एम ओके, दैट इज लॉर्ड महावीरा। और विन लूज का मतलब मैं जीत जाऊं तुम जाओ भाड़ में, वो स्वार्थी आदमी है, वो आगे लंबा नहीं चलता है। और लूज विन का मतलब मैं डोरमेट हूं, तुम आके मेरे पे पाँव दो, और चलो सब आके पाँव दो भाई, मेरे को कुछ बोलना नहीं। मेरे घर वालों ने समझाया कि नम्र रहने का। नम्र क्यों, ऐसा नम्र क्यों भाई?
आपका तकलीफ बोलो ना, मैं वहां नहीं मरूं, लेकिन मेरी बात सुनो तो सही। और आपकी बात में ताकत है और प्रामाणिकता है तो सामने वाले को झुकना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। अब वो कि सिचुएशनल है, कभी मान लो पहले बैकग्राउंड में ऐसा नहीं हुआ है, अब शुरुआत करनी है, पहले की आग जल रही है और नहीं, अब मैंने बोला आग जल रही है तो माचिस नहीं आएगा, तो आपको आग अभी पहले की इतनी जली हुई है तो माचिस नहीं लाने से कुछ होगा नहीं। माचिस नहीं लेने वाले तो आगे की बात है ना भाई, पहले है इसको तो पानी को तो अब बुझाओ पहले यार, तुम टैंकर लाओ, तो टैंकर की पहले व्यवस्था करनी पड़ती है। वो माचिस वाचिस तो बात की बात है, तुम लाओ, माचिस की बात ही मत कर यार तुम बीच बीच में माचिस तो अभी वो आग लग रही तो माचिस की बात करो, पहले तुम इसको बुझाओ, पहले तकलीफ नहीं हो रही उसके पहले, पहले आप डॉक्टर को दिखाओ, मुझे एलोपैथी में दिखाओ, जो भी मेरे को बहुत बेचैनी हो रही है। अब वो बाद में प्राणायाम होता है, उसे प्राणायाम की गए ऐसे तैसे मेरे को पहले ले जाओ दिमाग खराब हो रहा है, सिचुएशन को देख के आपको कॉल लेना पड़ेगा, लेकिन नहीं मेरे को एलोपैथी का है, पहले बताओ फटाफट, मेरा दर्द कम होना चाहिए, बाद में देखता हूँ मैं क्या करना है, ऐसा ना। यस। तो ऐसा अपने को चिंतन जब करते हैं, और लास्ट में होता है वो लूज लूज मॉडल। लूज लूज मॉडल का मतलब हम तो डूबेंगे सनम, तेरे को लेके डूबेंगे। वो लूज लूज का मतलब मैं इसका भी नुकसान, ऐसे भी लोगों की वृत्ति है। उसके पीछे किस्सा, एक आदमी को बोला है कि भगवान आ गया, बोला क्या चाहिए तेरे को, तो उसने विचार करके बोला कि यार जो मैं बोलूँ उसका डबल डबल हो जाना चाहिए। तो बोला तथास्तु, लेकिन उसे भगवान ने बोला कंडीशन है, तेरे तेरे पड़ोसी को उसका उसका डबल हो जाएगा। जो जो तेरे नहीं, जो मेरे को चाहिए वैसा मिल जाना चाहिए, तो बोला हाँ जो तेरे को चाहिए वो मिल जाएगा, बट पड़ोसी का डबल हो जाएगा। तो घर पे आके बोला तुम्हारे यहाँ मर्सिडीज कार, तो पड़ोसी का 2 आ गई, उसका दिमाग खराब हो गया। अब यहाँ पेरेंट्स की वृत्ति है, उनको 95% 99% में तकलीफ नहीं है, वो फर्स्ट आएगा नहीं आया उसमें तकलीफ है। बेचारा 19 लाइक के भी बोलता है कि 99.9% आएगा, बोला तेने बराबर नहीं किया। वहां ये वृत्ति हमारी घुसी हुई है, वी ऑलवेज कंपेयर। एब्सोल्यूट में 95 है, उसका कोई तो मतलब है, उस दूसरे वाले को कंपेरिजन करते हैं, उसका डबल हो गया। फिर वकील को पूछा यार मेरा तो लफड़ा हो गया, भगवान को बोला, मेरे को बोला मेरे बाजू वाले का डबल होता है, मेरा दिमाग खराब होता है, उसको देख देख के दिमाग खराब होता है, ईर्ष्या होती है, जलन होती है। और ईर्ष्या जलन का मतलब वही हार्मोन निकलते हैं, नेगेटिव हार्मोन निकलते हैं अपने को। अब उसको तो पता भी नहीं, तुम्हें बैठे बैठे यहाँ बिगाड़ कर रहा है, उस भाई को तो पता ही नहीं कि 2 उसको जल रहा है वो। अब भगवान बोलो कितनी सुंदर बात होती है कि तू तेरे को देख भैया, स्वार्थी हो जा, उसकी गाड़ी का कुछ हो नहीं रहा है, उसका टायर पंचर भी नहीं होता है, तो रोज होता है इसका पंचर हो जाता है, अच्छा है, उसका हुआ नहीं हुआ तेरा हो गया तो उसका वकील मिला कि तू ऐसा बोल कि मेरी एक आंख फूट जा, उसकी 2 आंख फूट गई, जब जाके वो खुश हुआ, हाँ बराबर है। वो पड़ोसी को जाके देखा उसकी 2 फूट गई वास्तव में तो भगवान को बोला हाँ ऐसा बराबर है। ऐसी वृत्ति के लोग भी बहुत है, लेकिन वो आंखें फुड़ा के अंधे हो जाएंगे और क्या है कभी हाथ पांव भी, फिर वो बोला मेरा पांव टूट जाए, वैसे ही खत्म हो जाएंगे वो इसलिए अगर सोचना है तो भगवान की सोच ये है, एकांत का मतलब विन विन, योर व्यू पॉइंट माई व्यू पॉइंट, एंड शुरू में ये मान के चलो कि डिफरेंस होगा, बिकॉज 2 आईज आर नॉट अलाइक, एक बॉडी में 2 आंखें एक जैसी नहीं है, तो आदमी अलग सोच ही सकता है। हमारा प्रश्न ये होता है कि तू उसने सोचा ही क्यों, ऐसा नहीं होता, आपकी आंख 2 अलग है ही क्यों, ऐसा हो सकती है, उस पर आप मत करो, क्वेश्चन मत करो। आपके सुबह से शाम तक थॉट सेम नहीं है, आप खुद ही सेम नहीं हो, ऐसा हो सकता है, उसको ही आप क्वेश्चन करोगे तो फिर डिप्रेशन आएगा शुरू में ही। तो कुछ डिफरेंस हो सकता है, आपका तरकीब यह है कि उसको कैसे सेम में लाना है। बायोलॉजिकली सेम नहीं हो सकता, बट विचार तो सेम हो सकते हैं। फिजिकली सेम नहीं हो सकता आदमी, लेकिन विचार तो सेम हो सकते हैं। उसका उत्तर फिर संवाद है, और संवाद का जो आधारभूत बात है वो अनेकांत है। तो मेरे ऑफिस में लिखवा रखा है, संवाद से सब संभव। देखो संभव शब्द पॉसिबल वर्ड, मतलब भव मतलब होना, और होता ही सम से है। सम मतलब क्या संभव है, 4 R, पहला संपत्ति, दूसरा रिलेशन संबंध, संबंध का मतलब जो समता से बनता है वही संबंध है। भगवान संबंध भी कराते हैं, संबंध मतलब अपनी आत्मा से संबंध कराते हैं, वही तो ध्यान है। अपन बाह्य संबंध की बात करें तो, लेकिन वो भी हो सकता है संवाद से। बाह्य संबंध मतलब बाह्य सो कॉल्ड रिलेशंस, कि आज हमारा फैमिली है, ये सारे रिलेशंस है, वो भी संभव है। तो तीसरा
सम्मान, आपको रेस्पेक्ट चाहिए ना, पद प्रतिष्ठा, सम्मान। सम्मान, सम्मान, सम्मान में जीवन जी और मैं, अगर मैं सम इनको मानूं, लेकिन हमारी बाह्य दृष्टि होती है तो ड्राइवर है, ये तो क्या है, 50,000 कमाने वाला है और वो 5 लाख कमाने वाला है, हम विषमता में ज्यादा विश्वास करते हैं। भाई उसके अंदर भी, जीवन जी के अंदर जो आत्मा विराजमान है वो भगवान महावीर जैसा ही है। तो मुझे अगर आप भी भगवान दिखो और मैं खुद भी भगवान, ये जब बात पुष्ट होएगी तब आप आत्म साधना में आओगे। आप भी भगवान से नीचे नहीं हो और मैं भी भगवान से नीचे नहीं हूँ, एक दृष्टि है। तो भगवान सामने हाथी और दारू पी के आ रहा है तो साइड में निकल मतलब भगवान ऊपर गिर जाएगा तो आपके हड्डी पसली तोड़ डालेगा। तो आपने तभी भगवान बोला, अरे भगवान बोला पर वो बाह्य दृष्टि में भी वो इस पर्याय में तो हाथी है, उसके अंदर भगवान है, वो हाथी से साइड में रहने का भाई। फिर बोला आपने यार वो आया मेरे को बचाने नहीं आए भगवान, मैं तो भक्त हूँ। वो पहले बोला कि बाहर आ रही है तुम खाली करो, तो वो खाली नहीं किया। फिर अनाउंसमेंट आया कि बोला खाली करो, फिर भगवान का भक्त तो कुछ नहीं, और चांदनी में चढ़ गया, और चांदनी में हेलीकॉप्टर लेने वाला आया तो भी वो खाली नहीं किया। फिर वो डूब गया, तब वो दरबार में गया भगवान को और बोला, भगवान से झगड़ने लग गया, भक्त था। बोला यार तुम कैसा आदमी, मैंने 3 बार तुमको बुलाया तुम आया नहीं। तो भगवान ने बोला मैं 3 बार आया, पहले बोला तुम नीचे रोड पे बोला खाली कर, फिर मैं हेलीकॉप्टर में बोला तेरे को तू खाली कर यहाँ से, क्योंकि आप आए थे। बोला मैं ऐसे तो मेरे के ब्रांच ऑफिस थोड़े यार ऐसे आता हूँ भाई। भगवान के तो ब्रांच ऑफिस थोड़ा बना रखे वहां से किसी को भेज दिया। तो आप ही आए थे, मैं ही आया था, मैं बोल रहा था खाली कर इसको, तो आया ही नहीं। ये दृष्टि जब पकड़ में आएगी तो आपको अपने आप से भगवान के नीचे कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का जगह नहीं है। बाय द वे कुछ अगर गलतियां हो गई तो भगवान ने उसका रास्ता बताया, आलोचना करो। आलोचना, लोचना शब्द निकला लुच्चा, लुच्चा मतलब लोचन, और लोचन अगर नेत्र में दृष्टि खराब है तो लुच्चा हो जाता है। वही दृष्टि अगर सही हो जाती तो लोचन से आलोचना हो जाती है। भगवान को सब, उनके दरबार में सब अलाउड है, गौशाला भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है, बट वहां प्रण करना पड़ेगा कि भाई अभी लुच्चा पहले था, नो मोर लुच्चा, अभी नो मोर 84, कोई 84 लाख में मुझे नहीं जाना है, और आप में साजन में आ गया हूँ, आपके भरोसे हूँ बस। फिर भगवान आपको बिल्कुल ज्ञान से बात करेंगे, और भरोसे का मतलब बार बार चिंतन करते हैं। तो ये जो सूत्र ने याद होना चाहिए, स गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा, ये पूरा 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 रोडमैप है। परिचय चारित्र्य, बस उसमें सब कुछ पूरा जैन आगम सारे आप क्लेम कर सकते हो, या पूरे क्लेम कर सकते हो, मुझे स्पिरिचुअलिटी में कोई सवाल नहीं है। जब मैं बोलता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं सबका सब किस गाथा में कहाँ लिखा, कौन से माता जी पूछते करके के दादाजी का क्या नाम था, मेरे को कुछ पता नहीं, उससे क्या लेना देना मेरे को दादाजी। उनका बताने का, कथानक का मतलब ये था कि आप इस मूल तत्व को पकड़ो। अब मूल जब पकड़ में आ गया तो उसके आसपास में हो रहा है उसका ज्यादा कुछ गौण है। अपने मूल तत्व समझ में आ गया कि उत्पाद व ध्रुवयोक्तम अनिकांत क्या है, और आपकी महात्मा क्या है, विभाव क्या है, स्वभाव क्या है, ये समझ में आ गया तो दैट इज एनफ। ध्यान कर, आंखें बंद। क्या है ना यार बाहर था म्यूट कर दीजिए, जीवन जी आप म्यूट कर दीजिए। हाँ जी, म्यूट कर दीजिए, ऑडियो म्यूट कर दीजिए, आंखें बंद। अभगो आय विरायो हुज में कव सगो जावरियंताणम भगवंताणम नो कारण पारमिताव कायम। मृत शरीर है, अमृत आत्मा है। अमृत का मतलब जो मरता नहीं। कौन मरता नहीं? शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। अमृत पान का मतलब उस अवस्था को महसूस करना जहां हम अपने स्वरूप में है। अपना स्वरूप मात्र ज्ञाता दृष्टा, उस मात्र ज्ञाता दृष्टा में 2 मतलब निकले, कोई विभाव नहीं, और स्वभाव के सारे गुण प्रकट होते हैं। मतलब क्षमा, करुणा, अनंत शांति, अनंत आनंद, अनंत संतोष। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक पूरा शरीर शांत, सिर का सिरा शांत, कंधे शांत, पेट चंगा, पीड़िया शांत, रोम रोम शांत,
आंखों की भुआएं बिल्कुल तनी हुई नहीं चाहिए, ढीली छोड़ दें। हाथ हिले, मानो कि शरीर मर गया है। जीते जी मारना मतलब ध्यान, वैसे ही मरेगा। लेकिन जीते जी अगर मारना है तो महेश का मतलब शिव, शिव का मतलब ध्यान, शिवत्व मतलब आत्मा में जाना। सिर से पांव को तक पूरा बॉडी रिलैक्स, एकदम ढीली, कोई तनाव नहीं, तन में आना ही तनाव है। उस रिलैक्स को महसूस करते हुए समझें कि मेरा ये पार्शल, आंशिक मन वचन काया में से मैंने काया को स्थिर किया, तो मुझे मेरे स्वभाव में जाने का मौका मिला। वचन से मौन, कुछ बोलना नहीं। मुझे शायद बोलना पड़ रहा है, लेकिन वो भी वर्जित है। मन से मौन का मतलब मन पर ज्ञान, मतलब अपनी मन की पर्यायों को, अपने विचारों को। कुछ विचार पहले द्रव्य कर्म में पड़े हुए हैं, कार्बन शरीर से वो उठेंगे, कल के भी उठेंगे, सुबह के उठेंगे, 2 दिन पहले के उठेंगे, 1 महीने पहले के उठेंगे, 6 साल पहले के उठेंगे, अगले जन्म के उठेंगे, विचार आएंगे। उन विचारों को मात्र 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 निरीक्षण करना, क्योंकि केवल ज्ञान ही मेरा स्वभाव है। मैं केवल ज्ञान मात्र हूँ। इस बात को पुष्ट करना, उसको महसूस करना, अनुभव करना। मैं केवल केवल ज्ञान मात्र हूँ, कोई प्रतिक्रिया नहीं करना। ज्ञान मात्र का मतलब विचार आए, बाहर से आवाज आई, कुछ भी, पेट से आवाज आई, इधर से वहां आई, कुछ नहीं, अगले 2 मिनट तक अपने स्वभाव में बने रहेंगे और उस समृद्ध का पान करेंगे।
अनुलोम वगैरह सांस। कोमलता से स्पर्श करते हुए आंखें खोल सकते हैं। नमो वरिंदा। जीवन जी, हाँ जी, अच्छा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? एक शांति, एक एक परम सुख, जैसे कुछ एक संतोष हुआ, कुछ अच्छा आज मैंने दिन में किया है। उस दिन की शुरुआत की अच्छी चीज से हुई है, संतोष मिला है। मन में एक संतोष का मतलब ये होता है संतोष। बिल्कुल आपने सही बोला। हाँ, मन में मन में एक सुकून है। अच्छा सा, चलो आज कुछ अच्छा किया मैंने, अच्छा हुआ आज। बहुत बढ़िया है। आपका मंगल हो। हाँ संगीता जी, आप म्यूट कर रखा है क्या? ऑन करो। और जीवन जी, उनकी मदद करो। मैं शॉप पर हूँ, वो घर पर है। ठीक है। तो भी अपना शॉप पर भी आप अपना मजा ले रहे हो, अच्छी बात है। देवेंद्र का। आपका संगीता जी ऑन कर सकते हो? ऑडियो ऑन करना आता है? आपकी आवाज नहीं आ रही हो। तो आप बताना इनको आज ऑन जी कैसे जी करते जरूर। जी। हैं। वेल, सी, ये अनेकांत के ऊपर थोड़ा और ओपन माइंडेडनेस उसका नाम है, 360 डिग्री उसका नाम है, होलिस्टिक उसका नाम है, संपूर्णता उसका नाम है, टोटालिटी उसके नाम है। एक ही चीज के नाम है बहुत सारे। और तुम भी जीतो मैं भी जीतूं, विन विन उसका नाम है। एक ही चीज के नाम है सब। अनेकांत को धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो नहीं तो कल एक मैं स्लाइड लेता हूँ, यू विल अंडरस्टैंड बेटर। अनेकांत बहुत जरूरी है। पहले जब गौतम प्रभु मिले भगवान महावीर को, सबसे पहला, क्योंकि मूल वही है जो बताया, वो देखने को देखना कैसे, पहले आंखें ठीक करी। अब आंखें अगर गड़बड़ है, जो भी देखेगा गड़बड़ देखेगा। आंख ही सही नहीं है तो वो अनेकांत है। तो पहले मूल दृष्टि अपने को पकड़ में आएगी, इस पे बिल्कुल मास्टरी चाहिए। कोई भी जो इस यहाँ जो मेरे साथ बात कर रहा है, अगर उसको अनेकांत नहीं आया तो उसने अपना टाइम वेस्ट किया, ऐसा मैं बोलूंगा। दीदी, आपने अनेकांत आवे? हमें क्या है पण अनेकांत? समझ लो अपना। रोज रोज अपन करते हैं तो ये समझ में तो आता ही है ना। सम्यक दृष्टि का मतलब है संपूर्ण दृष्टि। बहुत बहुत बार मैंने पूछा, ऐसा पास्ट में पूछते हैं, मतलब मैं किसी की निंदा नहीं करता। महाराज साहब को पूछो तो सम्यक दृष्टि मतलब ठीक दृष्टि। अब ठीक दृष्टि क्या है? ठीक किसको बोलते हैं? ठीक मतलब पूरा पूरा जीवन, पूरा पूरा जिया जाता है, अधूरा नहीं जिया। शरीर भी और आत्मा भी, ध्यान भी और धन भी, एक हिसाब से। और लास्ट धन तो आत्मधन ही है। ये धन तो जिद कर रखी है कि मेरे को भूख लग रही है इसलिए देने की जरूरत पड़ रही है, बाकी इसकी भी जरूरत नहीं। लेकिन इसको भी नकार नहीं सकते। और जब आत्मधन जाते हैं तो ये धन तो फूंक मारने से आता है, ऐसा लगता है मुझे। जब आप अगर आत्मा में प्रतिष्ठित होते हैं
ऐसा लगता है कि उनकी आत्मबल में तो यार जीरो है ना, उसमें ताकत क्या है। अरे ऐसे बहुत सारे लौकिक एग्जाम्पल है। जज क्या होता है, जीरो होता है, कुछ नहीं बोल रहा होता है, और पुलिस एसपी आके सैल्यूट मारता है, कलेक्टर को हिला देता है, एक बार आदेश कर दिया तो कलेक्टर को हिल जाता पूरा। ये सुनो, राष्ट्रपति क्या है, कुछ नहीं है ना, तीनों सेनापति उनके सामने खड़े हैं। एक गोली मारा तो दाग दे उसको, देश को उड़ा दे, इतनी ताकत होती है। लगता है इस लेडी में क्या है, ये लेडी नहीं है भाई, उसके आगे बहुत बाउंसर खड़े हैं, 1 मिनट में तरह उड़ा देंगे। ऐसे आत्मा की जगह भी ऐसी है। ऐसा लगेगा कि महावीर तो कुछ बोलते नहीं, एकदम कायर जैसे हैं, कायर नहीं है, वीरों के वीर हैं भाई। देव खड़े हैं उनके आसपास में, जिन शासन की रक्षा कर रहे हैं, तुम हाथ तो लगाओ, हाथ टूट के आत्मा आ जाए। वो कुछ नहीं करते, वो तो भैरू जी बाहर बैठे हैं, पार्श्वनाथ तो अंदर बैठे। नाकोड़ा जी जाके भक्ति करो, तुम देखो क्या कौन खड़े हैं। अब लोग, लेकिन लोगों को मजा भैरू जी में ज्यादा मजा आता है, पार्श्वनाथ नहीं आता है, कि वो बंदूक बंदूक तो उधर सेनापति के पास मिलती है, वो राष्ट्रपति के पास तो कुछ भी नहीं है, बोला उधर नहीं जाने, और भगवान वहां ले जाते हैं। आपको भी ऐसा बनाना चाहते हैं कि जहां तुम्हारे खड़े रहे, बट हमको शायद वो, हमें लुभावना वो लगता है कि मेरी दुकान चल जाए तो भैरू जी चला देते हैं, बराबर है, तो भैरू जी के लाइन में लग जाते हैं। भैरू जी की बुराई नहीं, बुराई भैरू जी क्या कर रहे हैं पहले तो समझो। भैरू जी वहां शासन देव में खड़े हैं रक्षा के लिए, रक्षा के लिए। पार्श्वनाथ भगवान अंदर बैठे हैं और भैरू जी बाहर बैठे हैं। जीवन जी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल 100%। हाँ बस 100% आ जाएगी तो हो जाएगा काम। नमो और और ये होता है। जय जिनेन्द्र। जय हिंद।